हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको एक जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं वो चीज़ मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ, इस वीडियो में। तो किस प्रकार आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की कॉपी में लिखना है, तो जैसे ही क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 5 का ख है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है और 5 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो इन तीनों में से कोई सा एक लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, हेडिंग्स बनानी होगी प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 5 का ख, जैसे भी दिया गया है। फिर उसका नाम लिखना है, जिनका भी आप लिखना चाहते हो, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो नाम लिखने के बाद आपको बनाना है एक संक्षिप्त परिचय का डायग्राम। तो संक्षिप्त परिचय का जब आप डायग्राम बनाते हो तो एग्जामिनर यहीं पर ही आपको देख लेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नोटिस करके लिखी हैं कि इसमें आप जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय में क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हो। तो ये चीज़ें अगर आपने सही से लिखी हैं तो आप, इसका मतलब आप अच्छे नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो अच्छे नंबर पाने के लिए सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। और संक्षिप्त परिचय जब आप सही से लिख पाएंगे उसके बाद आपको लिखना है ऐसे। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। तो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद कैसे, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनके 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया। पिता का, आप देख सकते हो क्या हो गया, पिता का देहांत हो गया। अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता के छत्रछाया में ही ये बड़े हुए और इनकी आरंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में हुई। और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में हुआ। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे साहित्यिक परिचय को किस प्रकार लिखेंगे, हेडिंग्स डालने के बाद, दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट की मानक उपाधि सन 1972 ईस्वी को इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इतने सारे पुरस्कार, इतनी उपाधियां मिल चुकी हैं इन्हें। ये लोक के प्रति निष्ठावान, लोगों के प्रति निष्ठावान और सामाजिक दायित्व के प्रति सजग रहे। ठीक है, यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। बात को समझते हैं आगे। कृतियाँ, रचनाएं। दिनकर जी का साहित्य गद्य रचनाएं भी हैं। जैसे गद्य रचनाएं कौन कौन सी, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं भी हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्या लिख सकते हो, एक जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो आप एग्ज़ाम में 5 नंबर आराम से इजीली पा सकते हो। तो ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए मैं लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।